स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज हम आपसे एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो कि बाहर पड़ता है। आज मैं उनसे जुड़ी आप लोग को व्रत पूजा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हो सके दोस्तों तो जा करके उनका दर्शन पूजन कीजिए, क्योंकि बहुत ही विख्यात मंदिर बोला जाता है। कहा जाता है कि वहाँ जो भी मनोकामना कही जाती है पूरी हो जाती है। वैसे तो दोस्तों मैं ये मानती हूँ कि किसी भी मंदिर में दूर जाकर या अपने घर के ही मंदिर में कोई आपका विशेष मनोकामना है तो आप भगवान से कहिए, भगवान जरूर आपकी पूरी करेंगे। इसके लिए कहीं और विशेष जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर में भगवान का वास होता है, इसलिए मंदिर में जा करके पूजा पाठ करने से 100 गुना पूजा का फल मिलता है। ये बात ठीक है, लेकिन जैसे आप लोगों को दक्षिण भारत में एक बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का, तो वहाँ भी लोगों का मनोकामना पूरा हो जाता है। जिसको लोग मानते हैं कि वहाँ जाने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जैसे कि आप अपने घर से भी उस तरफ का मुख करके 2 अगरबत्ती जला करके और आप अपनी मनोकामना कह सकती हैं घर से ही, और जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो आप जा करके वहाँ पूजा कर सकती हैं। उसी तरह से एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो कि नेपाल में पड़ता है। वहाँ आप लोग हो सके तो दर्शन पूजन करने चाहिए। इसीलिए उसे पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहा जाता है। वो मान लीजिए एक शिव भगवान का ही वो रूप है, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए उनकी पूजा व्रत किया जाता है। तो पूजा व्रत जैसे मान लीजिए दोस्तों की जैसे सोमवार का ही व्रत है, वो शिव भगवान का ही है, लेकिन पशुपतिनाथ जी का भी एक पूजा व्रत होता है। उनकी कथा सुनी जाती है, पूजा किया जाता है। तो जैसे वो शिव जी का जब व्रत हम लोग करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुहागी महिलाओं को एकदम नहीं करना चाहिए। कुछ हो जैसे चुन्नी हो या फिर कोई एक वस्त्र सफ़ेद पहन लीजिए, बाकी सब पीला वस्त्र पहनिए। पूजा पाठ में व्रत में वैसे पीला वस्त्र ही पहना जाता है। और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। आप कुछ मीठा फलाहार ही भोजन करके व्रत रख सकती हैं। और शिव जी के मंदिर जाया जाता है, जल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी पूजा में इतना सब आप लोगों को नहीं बता देना चाहती हूँ कि जो आदमी को बोझ हो जाए। वैसे भी किसी दिन जब आदमी व्रत रहता है तो तमाम तरह की उनको साफ सफाई करनी पड़ती है, और उस दिन व्रत रहता है तो बस कुछ मिठाई खाना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जिसमें नमक खाया जाता है। जैसे लोग बताते हैं कि इस व्रत में ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ऐसे मैं एक चीज़ आप लोगों को नोट करके दे देती हूँ, कोई ऐसा व्रत बना ही नहीं है जिसमें आप नमक खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं। कोई ऐसा व्रत नहीं है। सब व्रत में यही खाया जाता है, मीठा फलाहार ही खाया जाता है। और जैसे पेठा, मूंगफली, या फिर किसी किसी व्रत में सिंघाड़ा का हलवा भी फलाहार कहा जाता है। हाँ, 9 दिन का नवरात्र जो होता है उसमें तिन्नी का चावल, साग, ये सब आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भोजन भी तो चाहिए इसलिए। बाकी कोई भी बाकी नहीं, उस व्रत में भी कोई भी व्रत हो दोस्तों, मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं एक बात आप लोग को, तो कोई भी व्रत हो आप लोग को नमक नहीं खाना है, बाकी सब फल वाली ही। दूसरी बात, जैसे कोई कोई सूर्य भगवान के व्रत में बताता है कि इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग पूछिए किस दिन व्रत में नमक खाया जाता है कि कोई खाएगा? तो ये सब गलत बातें हैं। और जैसे कोई व्रत होता है जिसमें शाम को ही ये कर लिया जाता है, कुछ आदमी खा लेता है, उसका अग्रासन निकाल देता है, उसका वो कहा जाता है व्रत, अनाज खा लेता है तो उद्यापन मतलब कि खा लेता है तो उसका पारण हो जाता है। उसी दिन किसी किसी व्रत का अगले दिन पारण किया जाता है, जैसे कि सोमवार का, जैसे कि शुक्रवार का, जैसे रविवार का। इस सब व्रत में शाम को खाना नहीं खाया जाता है। बस किसी व्रत को करने से पहले आप यही पता लगा लिया कीजिए कि शाम को इस व्रत में खाना खाना है या अगले दिन खाना है। तो शाम को खाना है तो उस दिन अग्रासन निकाल देंगी। और अगर आप लोगों को अगले दिन पारण करना है तो अगले दिन साफ सफाई से, तो कुछ लोग होती हैं कि कहते हैं कि साफ सफाई से खाना बना के पूरा खाना खाया जाता है। ऐसे कुछ ही त्योहार हैं जिसपे पूरा खाना खाना जरूरी होता है। जैसे जूट पुत्र का व्रत जो होता है उसमें दाल में भी कुछ डाला जाता है, उसकी सब्जी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो उस दिन पूरा खाना बना करके साफ सफाई से ही पारण किया जाता है। बाकी ऐसा लगभग
मुझे जितना तक पता है कोई ऐसा व्रत नहीं है कि जिसमें पूरा खाना बना करके, इसलिए मैं आप लोग को बताती हूँ क्योंकि मैं वो काम करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जैसे कोई भी फलाहार बनाने में ज़्यादा टाइम तक साफ सफाई करो, पूछो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जैसे बच्चे हैं तो कुछ जूठा ना कर दे, उससे बढ़िया मैं आप लोग को बताती हूँ। 10 पूरी छान लीजिए, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए। 1-2 पूरी से यदि पारण कर लेंगी चीनी के साथ ही, मन करे आप तो हलवा भी बना लीजिए, लेकिन मैं आप लोग को आसान तरीका बता रही हूँ कि 1-2 पूरी छान करके आप पारण भी कर लेंगे तो उसके बाद आप बनाते रहिए, खाते रहिए, कोई इधर-उधर भी होगा तो कोई बात नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग से इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ कहीं छू ना जाए तो पूरा फेंकना पड़ेगा खाना। मतलब फेंकना नहीं, जूठा हो जाएगा तो फिर मुझे शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे कोई भी व्रत का यदि आप लोग को पारण करना है तो 2 पूरी छान लीजिए, अगर आज खा लीजिए, नहीं भगवान नाम जोड़ खा लीजिए, उसके कोई बात नहीं है। और इस तरह से अगर आप सोचेंगे कि पूरा खाना बना लें, ये कर लें, तो बहुत ज़्यादा देर देर तो होती है और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत होता है, जैसा कि मैं जानती हूँ। और वैसे आप लोग की इच्छा, ऐसी कोई मजबूरी वाला त्योहार जैसे कि छठ का ही पूजा है तो उसमें उतना सब बनाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, तो लोग करते हैं ना, तो ये करते ही हैं, मैं भी करती हूँ। तो वैसे लेकिन जैसे जो सामान्य पूजा हो तो उसमें के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं भी व्रत करती हूँ, मैं जन्माष्टमी का व्रत थी, तो मैं सुबह क्या कर की कि सुबह उठी और पूरी छान करके पूरी चीनी खा ली। मतलब पिछले दिन मैंने रात में पानी पीने के लिए थोड़ा बर्फ़ी मंगवाई थी, तो वही बर्फ़ी 2 ठो और पूरी 2 ठो पूरी और बर्फ़ी खा ली। उसके बाद अपना सब्ज़ी-वब्ज़ी बना के बाद में खाना खाई। मैं ये आसानी के लिए बता रही हूँ क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी पशुपतिनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, हो सके तो आप लोग को दर्शन पूजन करने जाना चाहिए। दर्शन पूजन करके आज कुछ लोग होते हैं उनका व्रत भी करते हैं। तो मैं तो साधारण में जानती हूँ कि भाई सामान्य रूप से शंकर जी के मंदिर जाएँ, जल दें, दूध चढ़ाएँ, गंगा जल चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, अपने घर आएँ, मंदिर में अपने पूजा करें, कथा सुन लें पशुपतिनाथ जी का, शाम को भी दिया जला दीजिए, आरती। मैं इस पूजा पाठ में इतनी सब जानती हूँ, फलाहार खा करके अगले दिन पारण कर लीजिए। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको व्रत में ज़्यादा नियम नहीं बताना चाहती हूँ। उस दिन किसी व्रत में दोस्तों उस दिन कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, ऐसे भी किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये सब थोड़ा व्रत में ज़रूरी होता है, क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आप करके व्रत पूरा करके और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना किसी चीज़ से परेशान है और मनोकामना पूर्ति के लिए कोई व्रत करना है तो पहले आप ऐसा कीजिए कि भगवान से इच्छा अपनी जाहिर कीजिए, कहिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूँगी, का व्रत करूँगी, पूजा करूँगी, दर्शन करने आऊँगी, अपने घर से ही कर लीजिए। ऐसी मनोकामना पूर्ति के लिए कहीं पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हम लोग वैभव लक्ष्मी का लोग व्रत करते हैं तो वो तो मनोकामना पूर्ति करने से पहले ही लोग ठान देते हैं कि मैं 21 करूँगी, 11 करूँगी। वैभव लक्ष्मी के व्रत में ये है, वैभव लक्ष्मी का व्रत भी हर महिलाओं को करना चाहिए, अच्छा है। मनोकामना पूर्ति के लिए हम तो जिसको देखें वो लोग करती हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो आप लोग भी ऐसे किसी व्रत को, पूजा को आप लोग भी कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हाँ, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।